हाईवे तक जाने वाले ग्राम पंचायत से लेके हाँ बोलूँ मेरे पास जिन्होंने बहुत सी 30 का दिन साल बहुत तक भावुक के लास्ट मीरा ईयर भाईंदर की ये मेरे सेवा लिए के लिए सबसे अपनी सैडेस्ट सेवा डे दी। था। तो मैं यही कहना चाहूँगा दैट वो हमेशा लोगों के प्यार की लोगों का प्यार है जो वो लोग आके हो दे आर शावरिंग हिम विद हिज लव। दैट्स व्हाट आई से। आई डोंट हैव लॉट ऑफ वर्ड्स अंकल। थैंक भी बहुत है और टकराव की भी बहुत है। प्यार मोहब्बत की भी बहुत है और टकराव की भी बहुत है, मगर सब में सेंसिटिव मुद्दा मैं आपको शेयर करता हूँ। 2 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और इतने साल का गिलबर्ट सेठ का मेरा जो ताल्लुकात रहा 1988 से, उससे पहले गिलबर्ट सेठ के फादर जॉन मेंडोंसा और मेरे वालिद सैयद नज़र हुसैन, इनकी बड़ी जिगरी दोस्ती थी। आप लोगों ने उनको नहीं देखा है, इस शहर ने भी नहीं देखा जॉन मेंडोंसा को। मेरे वालिद भी शॉर्ट हाइट के थे और जॉन मेंडोंसा भी शॉर्ट हाइट के थे। उनको ठाणे जिले में मुकरी की जोड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुकरी एक्टर था, पता है आपको? शॉर्ट हाइटेड दिलीप कुमार के साथ हमेशा रहता था। तो मेरे वालिद को और जॉन मेंडोंसा साहब को मुकरी की जोड़ी कही जाती थी। तो गिलबर्ट सेठ ने उस दोस्ती को हमेशा याद रखा। मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब को जब भी वो मुंबई या कहीं भी जाते थे, गिलबर्ट सेठ बगैर किसी को बोले वहाँ गाड़ी रोकते थे, अंदर जाते थे, दोनों को मम्मी डैडी करके मिलते थे और फिर आते थे। मुझे भी नहीं बोलते थे, मुझे भी नहीं पता लगता था। जब मैं अपने मम्मी डैडी को मिलने जाया करता था तब वो बोलता था, अरे गिबू आके गया। मेरे वालिद साहब गिलबर्ट सेठ को गिबू बोला करते थे, गिबू आके गया। मम्मी गिलबर्ट बोलती थी। मगर मैंने जो 88 से जब तक गिलबर्ट सेठ थे, इतने सालों में मैंने कभी उनको किसी के अंतविधि में जागते हुए नहीं देखा। बहुत ही कम होगा, शायद उत्तन वगैरह में किसी के यहाँ गए होंगे। मगर मेरे वालिद साहब के इंतकाल में आदमी 2 बार आए और पैर पकड़ करके पैर के पास बैठ करके 1-1 घंटा रोए। और पूरा खानदान, गिलबर्ट सेठ का पूरा फैमिली दोनों दिन उसमें थे। तो जो इंसान जिसकी अंतविधि में जा कर के इस मोहब्बत से, इस तशद्दुद से पैर पकड़ के रोए, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्यार और मोहब्बत उनका कितना था। मेरे वालिद जब तक थे वो मुझे डांटते रहते थे कि तू गिबू के साथ क्यों लड़ता है। गिबू के साथ जब भी मैं जाऊं तो वो एक ही बात कहे, तू गिबू के साथ लड़ता है, तू गलत है। तो वो उनके ताल्लुकात थे। और हमारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे मेरे और गिलबर्ट सेठ के, वो पॉलिटिकल थे। ना कभी उन्होंने उस सीमा को पार किया व्यक्तिगत स्वरूप से, कारोबार स्वरूप से, ना हमने कभी उस बात को पार किया। इलेक्शन होता था, महानगर पालिका नगर पालिका की सियासत होती थी, तो सब अपनी जगह थी। मगर मिलना जुलना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, वो अपनी जगह थी। मैडम क्या कहेंगे, आज गिलबर्ट ब्रदर्स की पहली पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? देखिए, जब कुछ लोग चले जाते हैं और सालों साल तक जब लोगों के दिल में वो एज इट इज़ जिंदा रहते हैं, ये पहचान होती है एक अच्छे इंसान की। आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं दिखता कि जो नहीं आया हो सेठ को याद करके। नाम सेठ बहुत प्यार से पूरा शहर बुलाता था और सभी धर्म के लोगों को उन्होंने उस समय बहुत मदद की थी। मैंने तो किस्से मेरे ससुर जी से बहुत सुने हैं उनके, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। और मुझे लगता है कि सेठ आज हमारे बीच भले ही ऐसे नहीं है, लेकिन दिलों में वो हमेशा अपने यादें, मीठी यादें, अच्छी यादें, अच्छे कामों की यादें लोगों के दिल में ज़रूर उन्होंने छोड़ी है। और इसीलिए आज सब लोग यहाँ उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुए। मैडम, आप राजनीति में बहुत साल से सक्रिय है। सेठ के दौरान की राजनीति और आज की राजनीति में आप क्या फर्क? बहुत फ़र्क है और हर चीज़ समय के साथ बदलती है। आज की राजनीति भी समय के साथ बदली है और उस बदलाव में हम सभी को बहना ही है, उससे एक्सेप्ट करना ही है। अच्छी साइड या बुरी साइड, एक्सेप्टेंस तो होना ही पड़ेगा। लेकिन आज की राजनीति का स्तर बहुत ही गिर चुका है। पहले ऐसा नहीं, एक रिस्पेक्ट हुआ करता था, चाहे विपक्ष हो या अपने प्रतिद्वंदी हो। यस, पर ये
मैंने जब मैं 5 साल एमएलए थी तो मैंने कहीं नहीं देखा कि उस स्तर पे किसी प्रतिद्वंदी से हम इस तरह से बात करते हैं। अंदर हाउस में कितनी भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, बाहर हम साथ में चाय लेते थे और यही होना भी चाहिए। मुद्दों पे लड़ाई बिल्कुल पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, लेकिन पर्सनल स्तर पे लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।